हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और उसके डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। क्या होता है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छे एम्प्लॉयज़ को सर्च करना, ठीक है, और उनको किसी तरीके से मोटिवेट करना कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। इसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये मत लिख दीजिएगा कि जॉब में लोगों को एम्प्लॉय को रखना मतलब रिक्रूटमेंट होता है। एम्प्लॉय जॉब में रखना वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, बस। अब इसके बाद हम सिलेक्शन में जब आएंगे तब हम उनको बुलाएंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे। तो सिलेक्शन वाला पार्ट मत लिख दीजिएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट वाला पार्ट लिखिएगा कि रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और बेस्ट एम्प्लॉय को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दो सोर्स होता है, एक आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफ़र होता है। इंटरनल का नाम इंटरनल से ही पता चल रहा है कि मतलब कंपनी के जो लोग हैं उन्हीं को जॉब पे रख लेना, उसको इंटरनल कहते हैं। मतलब बाहर से किसी को नहीं बुला रहे हैं, हम उनको प्रमोशन और ट्रांसफ़र के थ्रू उनको जॉब पे रख ले रहे हैं। अभी समझाएंगे आपको प्रमोशन ट्रांसफ़र क्या होता है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है? बाहर से लोगों को अपनी कंपनी में लाना। तो इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्लियर हो ही रहा है। इंटरनल मतलब कंपनी के लोग कंपनी में ही काम करेंगे, उसको इंटरनल बोलेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या होगा? बाहर के लोगों को कंपनी में रखा जाएगा जॉब पे, तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हमारे एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस इंटरव्यू, रिकमेंडेशन, कैजुअल कॉलर्स, गेट हायरिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो इंटरनल में सबसे पहला आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन इन्वॉल्व स्टाफिंग एन एम्प्लॉई टू हायर पोस्ट कैरिंग अ हायर स्टेटस एंड मोर सैलरी। मतलब प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉई को हायर स्टेटस देना। पहले जो उसका स्टेटस था एग्जीक्यूटिव लेवल का, उसको मैनेजर लेवल पे बैठा देना। तो मतलब स्टेटस भी हाई होता है और सैलरी भी हाई होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रमोशन। क्लियर है? तो अब देखिए, जो हमारा मैनेजर की प्रोफाइल था वहाँ पे हम बाहर से एम्प्लॉय लाते, लेकिन हम बाहर से नहीं लाए, हमने अपने ही एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्लियर हुआ कि बाहर के एम्प्लॉय को मैनेजर नहीं बनाए। हाँ, छोटे वाले लेवल पे बाहर से एम्प्लॉय बुला लिए, लेकिन बड़े वाले लेवल पे, मैनेजर वाले लेवल पे हमने बाहर से एम्प्लॉय नहीं बुलाया, हमने अपने ही पुराने एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया, उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसका स्टेटस हाई कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो प्रमोट हो गया। अब वो मैनेजर लेवल पे काम करेगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इन्वॉल्विंग शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई टू एन सिमिलर जॉब विदाउट चेंज इन स्टेटस एंड सैलरी। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉई की सैलरी चेंज नहीं, सैलरी में कोई चेंज नहीं होता और प्रोफाइल भी चेंज नहीं होता, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए एक कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसका ब्रांच ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। अब ब्रांच ऑफिस में 2-3 एम्प्लॉय नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं चल पा रहा है, तो 3 एम्प्लॉय हमने दिल्ली वाले ऑफिस से मुंबई वाले ऑफिस में 6 महीने के लिए भेज दिया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र। तो जिस प्रोफाइल पे वो दिल्ली में काम कर रहे थे उसी प्रोफाइल पे वो मुंबई में भी आके काम करेंगे, उनकी सैलरी भी सेम रहेगी, पोजीशन भी सेम रहेगा, बस खाली उनका लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। ट्रांसफ़र में क्या होता है? लोकेशन केवल चेंज होता है, आपकी जॉब प्रोफाइल भी वही रहती है, आपकी सैलरी भी वही रहती है, ना तो कम होती ना तो ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ? तो ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, कंपनियां करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉय नहीं मिल पाते हैं, या फिर कभी कभी कहीं नया स्टोर खुला, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है गारमेंट्स का स्टोर खोल रही है, अब उसने नया स्टोर खोला तो वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए। अब वहाँ पे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को वो क्या करते हैं? 6 महीने के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि वो जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उस स्टोर में कुछ दिन काम करेगा, तो एम्प्लॉई जो पुराने वाले हैं वो और ज़्यादा ट्रेंड होंगे, उनसे सीख लेंगे, तो फिर उनको वापस वहाँ भेज दिया जाएगा। तो ऐसे भी कंपनी करती है। तो कुछ कंपनी ट्रांसफ़र भी इसलिए करती हैं ताकि उस पर्टिकुलर लोकेशन को डेवलप किया जा सके।
क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में पहला है एडवर्टीजमेंट। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि एक ऐड तरीके का बना होता है, ठीक है, एक ऐड बना देते हैं कि हमारी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, हम ये सैलरी हम ऑफ़र कर रहे हैं, ये प्रोफाइल पे ये क्वालिफ़िकेशन के लोग चाहिए, और उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दिया। तो ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट हो गया। अब जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो सब इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत पुराना तरीका है, पहले के टाइम में भी होता था, आज के भी टाइम में भी होता है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बहुत कॉमन है और बहुत सारी कंपनीज इसको करती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है ना, सब रिक्रूटमेंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेटअप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थ्रू आउट द कंट्री टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो ये सरकारी कंपनियां होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश करता है ताकि हर एक एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये लोग किस तरीके से काम करते हैं कि जैसे भी कोई, जैसे ये हर एक एरिया में इनके ऑफिसेज होते हैं, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा देगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, कोई वैकेंसी चाहे प्राइवेट में आए या फिर कोई वैकेंसी चाहे गवर्नमेंट में आए, तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। तो देखिए, जो काम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करती है वही काम प्लेसमेंट एजेंसी भी करती है, लेकिन ये प्राइवेट होती है, ठीक है। सेवरल रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज सिलेक्शन सर्विसेज, द एजेंसी चार्जेस फी फॉर दैट। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है या फिर जो एम्प्लॉई है वो जाता है कंपनी, ये रिक्रूटमेंट सर्विसेज कंपनीज़ के पास, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास, और वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम जमा करता है, कुछ फ़ीस जमा करता है, फिर ये कंपनी जो होती है उनके लिए जॉब ढूंढती हैं, ठीक है, फिर इनको भेजती हैं जॉब, वहाँ पे आप इंटरव्यू दे दो। तो इसके बदले में वो लोग कुछ फ़ीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसी जो होती हैं ये प्राइवेट होती हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका टाई अप होता है अलग अलग कंपनीज से। तो ये मार्केट से अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको ट्रेन करके, उनको अच्छे तरीके से ग्रूम करके भेजते हैं कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का, यहाँ से भी लोगों को अच्छे से जॉब मिल जाती है और कंपनीज़ को अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू। क्लियर है? तो ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कैंपस इंटरव्यू। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन अप्रोचिंग गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिक्रूटिंग मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ। तो ये बड़ा चलन में इस समय कैंपस इंटरव्यू। इसमें होता क्या है, जब आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते होते हैं तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट आपके कॉलेज में आती है, आपका इंटरव्यू लेती है, और अगर आप उसको अच्छे लगते हैं, अगर उनको लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो कंपनी वहीं से आपको रिक्रूट कर लेती है अपने यहाँ जॉब के लिए। क्लियर हुआ? तो ये होता है कैंपस इंटरव्यू। कैंपस मतलब आपके स्कूल, आपके कॉलेज में आके वो इंटरव्यू लेते हैं, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको रिक्रूट किया जाता है। तो ये काम TCS है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये बहुत अच्छे से करती है। मतलब TCS का जो 50 से 60% रिक्रूटमेंट कैंपस के थ्रू ही होता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छे कॉलेज में जाके एम्प्लॉयज़ को वहीं से रिक्रूट कर लेती हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है इनका, कि कंपनीज़ को एक साथ बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ एक बंच में मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिकमेंडेशन। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव may prove to be गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिकमेंडेशन में क्या होता है, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे हम खुद ही कहते हैं कि हमारे यहाँ जॉब की ओपनिंग है, कोई आपके जान पहचान का हो तो उसको जॉब में लगवा दीजिए। तो इसमें भी कंपनी का क्या फ़ायदा होता है कि वो बैकग्राउंड
की जो प्रॉब्लम होती है कि कंपनी को डर लगता है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय आ गया जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, 2 महीना काम करके भाग जाएगा, तो ये सब इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, वो अपने अच्छे दोस्त को, अपने अच्छे रिलेटिव को जॉब में लगवाते हैं, तो उनके भी इमेज का सवाल होता है। तो एम्प्लॉयज़ भी जो होते हैं वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को ही लगवाते हैं कि कहीं अगर ये गलती करेगा तो कंपनी में तो मेरा ही नाम ख़राब होगा। ऐसा सोच के वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को ही, अपने अच्छे रिलेटिव्स को रिकमेंड करते हैं जॉब के लिए, और कंपनी को भी एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। A waiting list of the visitor may be appeared and they may be screened to fill the vacancies as they arise. तो कैजुअल कॉलर में क्या होता है कि जैसे अब कंपनी में हमेशा तो जॉब चलती नहीं रहती कि हमेशा कंपनी में ओपनिंग चल रही है, लेकिन कंपनी तो खुली रहती ही है। तो जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं, हर एक कंपनी में जाके अपना रिज्यूम वहाँ पे दे देते हैं। तो रिज्यूम में उनके पूरे डिटेल्स लिखे होते हैं, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में वर्क किया है, सारे डिटेल्स, फ़ोन नंबर सब लिखा होता है। तो कंपनी क्या करती है, उस रिज्यूम का एक डेटाबेस बना लेती है, पूरा एक लिस्ट बना लेती है। तो उससे कंपनी को फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी को जब जॉब मतलब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो उनको कॉल करके बुला लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर। यहाँ पे जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कॉल करके बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए पहले, फिर उसके बाद अगर नहीं मिलते हैं तो फिर एडवर्टीज़मेंट लगाया जाता है, ये किया जाता है। तो इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कैजुअल कॉलर्स वालों को भी। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कंपनी में जॉब पाने का। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये बड़ा ही पुराना रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, बहुत ही पुराने टाइप का रिक्रूटमेंट है। द नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। दिस इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। तो इसमें होता क्या है कि कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देती है कि हमारे यहाँ जॉब की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, कि फैक्ट्री गेट के बाहर इनका नोटिस बोर्ड लगा होता है, वो जाके वहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ इतने लेबर्स की ज़रूरत है, इतने लोगों की ज़रूरत है। तो वो लोग अगल बगल अपना घूमते टहलते, भाई फैक्ट्री जहाँ जब भी रहेगा वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहेगा, तो इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर आते जाते रहते ही हैं। वो देखते हैं नोटिस पे कि हाँ यहाँ पे लेबर की ज़रूरत है और वो तुरंत अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादातर फैक्ट्री में यही रखा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग ये रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट भी कहते हैं। ठीक है। तो फैक्ट्री इसमें इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, क्योंकि वहाँ पे अर्जेंटली लेबर की ज़रूरत होती है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट विद द लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर एट शॉर्ट नोटिस। ये कौन होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके पास बहुत सारे लेबर्स का लिस्ट होता है, मतलब इनकी लेबर से अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी जान पहचान होती है। ठीक है, ये पूरा लिस्ट, ये अपना डेटाबेस बना के चलते हैं और कंपनीज से ये कंसल्ट करते हैं। ठीक है, और जिस कंपनी को लेबर चाहिए होते हैं उस कंपनी को ये जाके लेबर उतने प्रोवाइड कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर ढेर सारे लेबर चाहिए, 10, 20, 50, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बड़े यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे लेबर्स भी होते हैं और इनका लेबर्स का रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है। ये पहले से रिलेशन बना के रखते हैं लेबर से, और इसके बदले में ये कंपनी से पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कंपनी पैसा दे भी देती हो कि एक बार में उसको इतने सारे लेबर आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और लेबर को लाके कंपनी को देते हैं ताकि कंपनी में सही तरीके से वर्क हो। तो ये बड़ा फेमस तरीका है। ठीक है, बड़ी कंपनीज में लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े लेवल पे हायर किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग, सबसे एडवांस तरीका। अंडर दिस एडवर्टीजमेंट इज पब्लिश ऑन द डिफरेंट वेबसाइट लाइक naukri.com, monster.com एट्सेट्रा। तो ये आपका इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना रिज्यूम लगा सकते हैं और कंपनी को ज़रूरत होती है तो वहाँ से आपको कॉल आ जाता है। जैसे naukri.com हो गया, monster.com हो गया, indeed.com हो गया, ऐसे करके बहुत सारे जॉब के वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से भी कंपनीज रिक्रूटमेंट करती है, वहाँ पे अपना ऐड लगाती है और जिनको जॉब चाहिए होता है ये सब लोग अपना रिज्यूम यहाँ लगाते हैं और डायरेक्टली ये लोग जाके वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इससे भी
अच्छा रिक्रूटमेंट होता है वेब पब्लिशिंग से। थैंक यू स्टूडेंट्स।